चाणक्य नीति कहती है कि परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। और बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को सिर्फ खुद तक सीमित रखना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो उस व्यक्ति से आप हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई। और संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई धन नहीं है, संतोष जैसा कोई धन और सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू जो साथी है उन साथी को छोड़ दो, और स्नेहहीन अगर बंधु बांधव है तो उनको छोड़ दो। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर धीरज हमेशा बना करके रखें। धीरज सबसे बड़ी औषधि है। चाणक्य नीति कहती कि जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा होता है उसे खुली आंखों से भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और चाणक्य नीति कहती है अपनी जुबान की जो ताकत है कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाना। जीवन के अंदर कैसा भी दिन आए, कुछ भी आए, माँ बाप से बढ़कर जीवन में किसी को मत मानना। और चाणक्य नीति कहती है कि रिश्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर नहीं हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान सोच समझ करके करना है, क्योंकि अपमान वो उधार है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी वक्त आने पर ब्याज के साथ लौटाता जरूर है। और खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। और चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना उसका कोई भविष्य है। और बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। समझदार व्यक्ति इन बातों से हमेशा दूर रहता है। और जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होके और क्रोधित होकर ही कठोर नहीं बोलते, चाणक्य नीति के अनुसार वही श्रेष्ठ मनुष्य है। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं अपनी शक्ति से विस्तार पा लेता है।